धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी बहुत बारी फरमाया करते थे कि जिस तरह बाहर की पढ़ाई है, अगर हमने 5वीं जमात तक पढ़ाई की है तो हमें उतना ही काम देगी। अगर 8वीं क्लास तक की पढ़ाई की है तो वो हमें उतना ही काम देगी। इसी तरह अगर हमने BA MA की है तो वो उतना ही काम करेगी। ये सभी प्रारब्ध किए हुए कर्मों के हिसाब से ही तरक्की मिलती है। आप कई बार फरमाते थे कि जैसे हमने पिछले साल फसलें बोई थी वो हमारे घरों में पड़ी है, उन्होंने ना बढ़ना है ना कम होना है। आगे जो बीजेंगे उसका हमें अख्तियार है कि हम क्या बीजें। इसी तरह जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उन्होंने ना बढ़ना है ना कम होना है, उसका हिसाब हमने इस जन्म में भुगतना है। जो कर्म अब करेंगे उसका हिसाब हमें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। आप फरमाते थे कि ये कर्मों के हिसाब से ही हमारी बुद्धि बनती है, बुद्धि के हिसाब से ही हम आगे कर्म करते हैं। ये सिलसिला जूनी दर जूनी ऐसे ही चलता रहता है। बाहर के दुनियावी काम भी हम अपनी बुद्धि के हिसाब से ही करते हैं, इसी तरह मालिक की भक्ति भी हम अपनी बुद्धि के हिसाब से ही करते हैं। जो हमको अच्छा लगता है तो वही काम हम करते हैं। जो भी जीव अपनी मन बुद्धि के हिसाब से सतगुरु की भक्ति करते हैं उनको वही भक्ति सबसे सही और श्रेष्ठ लगती है, क्योंकि उनकी सोच का दायरा ही उतना है, उनके बस की बात नहीं है। मगर गुरु साहिबान अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जो भी जीव अपनी मन बुद्धि के दायरे के अंदर रह के बाहर मुखी कोई भी भक्ति करता है तो वो मौत के बाद धर्मराज की कचहरी तक जाते जाते ही रास्ते में जमदूत उनको लूट लेते हैं। जिस भक्ति के ऊपर हम नाज करके बैठे हैं, गुरु साहिबान फरमाते हैं, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तेन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निम्क सिमर्थ जित छूटे। आप एक जगह और भी सख्त ताकीद करते हुए फरमाते हैं, सब जप सब तप सब चुतराई, उजड़ भर में राह न पाई, बिन बुझे कोई थाय न पाई, नाम बिहूणे माथे छाई। आप ये फरमाते हैं कि बाहर जितने भी जप तप हैं, पूजा पाठ है, जितनी भी चतुराइयाँ हैं, ये सभी उल्टे रास्ते हैं। जब तक हम उस सच्चे नाम की भक्ति नहीं करते, उस नाम को अंदर प्रकट नहीं करते, आपके माथे पे सुआ है, उसको मालिक की दरगाह में कोई नहीं पूछता। हर जीव अपनी अपनी भक्ति को सही बताता है। मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि एक तितर बोला तो वहीं से एक बनिया निकल रहा था। उससे पूछा कि ये तितर क्या बोल रहा है, तो वो कहने लगा ये कहता है लूण तेल अदरक। फिर एक वहीं से पहलवान निकला, उससे पूछा, वो कहने लगा कि तितर कहता है खा घी कर कसरत। फिर वहीं से एक फकीर निकला, उससे पूछा कि तितर क्या बोलता है, तो वो कहने लगा कि ये कहता है भगवान तेरी कुदरत। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि इस तरह ही हर जीव अपनी अपनी मन बुद्धि के हिसाब से मतलब निकालता है। मगर जो संत महात्मा इस मन बुद्धि के दायरे से निकल के मालिक की दरगाह में पहुंच गए, उनकी तालीम उनका रास्ता सबसे आला और सीधा है। वो संत बाहर मुखी किसी भी चक्कर में नहीं डालते। वो कहते हैं कि घर परिवार में रहो, दशा न हो कि किरत करो, किसी का दिल ना दुखी करो और टाइम निकाल के अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भजन सिमरन भी करना बहुत जरूरी है। बगैर नाम की कमाई के, बगैर सिमरन के जीव कभी भी मालिक की दरगाह में नहीं जा सकता। सतयुग के अंदर भी यही रास्ता था, त्रेता में भी यही, द्वापर में भी यही और कलयुग में भी यही रास्ता है। ये रास्ता किसी इंसान या देवी देवते का नहीं बनाया हुआ, ये खुद उस सतगुरु ने बनाया है।
इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जब भी कोई ये मालिक की दरगाह में गया है तो वो हमेशा संतों के जरिए ही गया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।